39 और भाई आ गए बहुत बगल में। स्पीडोमीटर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम है। ये आया बराबर हेड टू हेड। सो हेलो एवरीवन, हम योर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई देख लो, आज हमारे कैमरे के फ्रेम में दो नेकेड बीस्ट लगे हैं, वो भी एक साथ में। दोनों के दोनों बाइक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होने वाली हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो इंजन है वो एग्जैक्टली सेम है, सस्पेंशन सेटअप है एग्जैक्टली सेम, टायर्स एग्जैक्टली सेम, जो पोस्चर है वो भी सेम ही है ऑलमोस्ट। बट जो स्टैंड है वो डिफरेंट होने वाला है, जो बॉडी है वो डिफरेंट होने वाली है, चेसी है वो भी ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, ठीक है। और जो ब्रांड्स है वो तो डेफिनेटली सेम ही है। और आज के इस ब्लॉग में हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले ये कंक्लूड कर देते हैं, देन बताते हैं करने कहाँ वाले हैं। तो इस वाले ब्लॉग में होने वाली है ड्रैग रेस इन दोनों की दोनों नेकेड बाइक्स के बीच में, जिसमें कि एक दोनों की बाइक्स होने वाली है अपने यामाहा की तरफ से। एक होने वाली है XSR 155 और एक होने वाली है यामाहा MT-15 का 2026 वाला वेरिएंट, जो कि है अपना फुल्ली कलर TFT पैनल के साथ में। और हम लोग खड़े कहाँ पे देख लो, फिलहाल हम लोग खड़े हैं अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर। इट मीन्स कि वन ऑफ द सेफेस्ट रोड अवेलेबल। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर देता हूँ भाई कि जो कुछ हम लोग इस ब्लॉग में करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट में करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग। और चलो अब बात कर लेते हैं बाइक्स के बारे में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगी है यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155। और इस बाइक के बारे में अगर बात करें, इंजन क्यूबिक कैपेसिटी की ना, तो दोनों ही बाइक देखा जाए तो सेम है, सेम इंजन साथ में आती है 155 cc ऑफ लिक्विड कूल्ड VVA पावर इंजन के साथ में, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं दोनों बाइक से प्राइस की, सबसे पहले प्राइस डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना कि प्राइस में कितना डिफरेंस है यहाँ पे। तो फिर 1,90,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में आपको ये यामाहा XSR, जो कि इसका टॉप मॉडल है, इसका ब्लैक कलर वाला 2026 वाला वेरिएंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे बात कर ले अपनी MT-15 DLX की, जो कि इसका टॉप मॉडल है फुल्ली कलर TFT पैनल वाला, एज यू कैन सी, है ना। तो ये आती है 2,10,000 रुपीज़ ऑन रोड लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 तो 20,000 का डिफरेंस है। 20,000 में देख लो क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है आप लोग को। टायर्स की बात कर लेते हैं। तो इंजन देखो, मैंने बताया सेम है 155 cc ऑफ लिक्विड कूल्ड VVA पावर इंजन। जो टायर साइज है सेम है दोनों में, एक्जैक्टली सेम टायर मिलते हैं आपको। इसमें FX1 मिलता है फ्रंट में। और इसमें बात कर ले अगर इस वाली बाइक की, तो यहाँ पर मिलता है आपको नाइलो ग्रिप ज़ैपर FX1। हाँ, तो सेम टायर साइज सेम है, टायर ब्रांड सेम है, टायर्स ट्यूबलेस हैं, ठीक है। तो 100 cc का टायर मिलता है दोनों बाइक्स में फ्रंट में, और 140/70 मिलता है दोनों के रियर में, जो कि होने वाले हैं हमारा तरफ से आने वाले रेव्स। और जो टायर के बारे में क्वालिटी की बात करो, तो दोनों के दोनों टायर्स जो हैं वो रेडियल हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, लाइक स्पीडोमीटर की बात कर लेते हैं। तो स्पीडोमीटर मैंने आपको दिखा दिया, ये आती है अपनी फुल्ली कलर TFT पैनल के साथ में, है ना। और स्विच गियर देख लो कुछ ऐसे हैं राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड के देख लो यहाँ पे मेन्यू में टॉगल करने के लिए सभी सारी चीज़ें मिल रही हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला सारा ऑप्शन इसमें आ चुका है। A20 कंप्लाइंट है बाइक, और ये भी, है ना। और अगर बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर की, तो ये आती है फुल्ली डिजिटल नेगेटिव पैनल के साथ में, ठीक है। और इसके अंदर भी TCS वगैरह आता है, इसके अंदर भी TCS आता है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं दोनों बाइक्स में अच्छे खासे हैं। और लाइटिंग सेटअप की बात कर ले, तो भाई दोनों ही बाइक्स आती है अपनी ऑल LED सेटअप के साथ में, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे फ्रंट LED हेडलैम्प हो, चाहे वो रियल टेल लैम्प हो, सभी के सभी मिलता है आपको LED, है ना। और अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक से पावर फिगर्स की। तो यहाँ पे 18.4 PS की पावर, सेम पावर फिगर जनरेट करते हैं दोनों ही बाइक्स। और अगर बात करें दोनों के टॉर्क की, तो यहाँ पे 14.2 Nm का टॉर्क, 14.2 Nm का टॉर्क, मतलब कि एक्जैक्टली सेम पावर फिगर्स है। जो डिफरेंस होने वाला है ऑन रोड वो ये होने वाला है कि यहाँ पे 140 kgs की है अपनी MT, और जो अपनी XSR है ये आती है 137 kgs की। तो ठीक है, यहाँ पे 3 किलो का डिफरेंस है दोनों के वेट में। सो ब्रेकिंग के बारे में देख लो भाई, दोनों में आते हैं फ्रंट में बाइब्रेक कैलिपर्स और रियर में बाइब्रेक कैलिपर्स आते हैं, और दोनों ही बाइक्स आती हैं अपने डुअल चैनल ABS के साथ में। सो दैट इज़ इट। और फिलहाल ये मैंने हम लोग बता दिया ना कि हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर ड्रैग रेस। तो ज़्यादा बातें को नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक पे और स्टार्ट कर देते हैं अपनी ड्रैग रेस को। सो भाई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद में आए हम लोग अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद में। लाइक मैं अभी आया हूँ 1 वीक पहले ही, लेकिन भाई अपने दोस्तों के साथ में बहुत दिनों के बाद में ऊपर आया हूँ, और एक इनसे प्योर कंटेंट शूट करने के लिए बहुत दिन के बाद आया हूँ। कतई धर्मेंद्र प्रधान में बन गया था। हाँ, नहीं ऐसे, हाँ, ऐसे रील के लिए कर रहा है, दोनों तरफ से करा लो। और बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ अपनी XSR के ऊपर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीडोमीटर अनलॉक करके मैं इसके ऊपर शूट कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों ने XSR में बहुत पहले शूट कर लिया था, स्टार्टिंग में ही, ठीक है।
हॉर्न देंगे भाई। भाई साहब हॉर्न लगा हुआ है। खतरनाक। और XSR भाई अच्छी भाग रही है, मतलब भेड़ की खाल में भेड़ लिया है, ये समझ लो आप। आ गई बगल में आ गई। खतरनाक सीन है। बाय 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 बाय। 131, 134, 5, 135। भाई 3 किलो का डिफरेंस, दैट इज इट। वैसे अरुण का वेट मुझसे ज़्यादा है, मुझसे ज़्यादा है अरुण का वेट। बगल में भाई लौंडा। बट स्टिल यार एमटी बहुत पार भाग रही है। चलो निकालो, तुम निकालो आगे। 35, 39 और भाई आ गए बहुत बगल में। स्पीडोमीटर एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम है, वो 135 चल रही थी। ये देख पकड़ नहीं पा रहा है लेकिन 135। ये आया बराबर हेड टू हेड और मैं 133 पहुंच गया। बहुत ज्यादा खतरनाक। अब देखते हैं खींच के कहाँ जाती है। आहा! 132, 3, 5, 6, 7, 8। बहुत ताबड़तोड़ टक्कर चल रही है। ओए ओ चीटर, क्या कर रहे तू? ले भैया भाई लगी रहेगी लगी है। मतलब ऑलमोस्ट सेम चल रहा है रिजल्ट्स। जैसे पावर फिगर्स है वैसे ही रिजल्ट्स है। वहाँ पे रिजल्ट अगर माना जाए तो बराबर है। भाई एमटी ज़्यादा अच्छी भाग रही है। एमटी तो भाग रही है, अभी देखना एमटी निकलेगी तुम्हारे वेट। वही तो तुम्हारे वेट पे ही हो रहा है, हम ये सोच रहे हैं। तो अभी भाई कम से कम 10 किलो का अंतर है हम दोनों के वेट में। भाई मैं अभी पहले ही बना रहा हूँ। तो भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट फॉर दी फर्स्ट अटैम्प्ट, जिससे आपने डेफिनेटली देखा यहाँ पे दोनों बाइक का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम है। 3 kg का डिफरेंस है। जो पावर फिगर था वो एक्जैक्टली सेम है। जो डायनामिक्स हैं अपने एमटी के ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसी का उसको फ़ायदा मिला है इसकी टॉप स्पीड के टाइम पे। ठीक है, बाकी मैं स्लिप स्ट्रीम करके आगे निकला हूँ एंड दैट इज़ इट फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कॉज इट टाइम टू डू आवर सेकंड। मैं आने वाला हूँ यामाहा MT-15 के ऊपर। हारा हुआ मत मानिएगा, अब एमटी की बारी है। फिर भी हम लोग देखते हैं सेपरेटर पे। इसका टैंक भी फुल है। उसमें कितना फ्यूल है? हाँ उसका टैंक भी फुल है। फिर भी अच्छा उसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है अभी? उसकी पहली सर्विस नहीं हुई है अभी इसकी, है ना? कितनी चली है? कितनी अभी चली थी है? कुछ
ये बटन इसमें, ये देखो, ये देखो स्पीडोमीटर बटन दिया हुआ है। 194 चली है, तब सही है। चलो सो भाई इट्स टाइम टू डू आवर सेकंड। ठीक है, कौन दे रहे भाई? निकली एमटी। अबे ये पूरा 12,000 किस्ती है। ये वाली एमटी कुछ तो है, समझ नहीं आया क्या है, लेकिन है इस एमटी में कुछ तो है। जो नई वाली एमटी है ये है कुछ बात इसमें, इसके इंजन में। और ये पावर टू 8 रेफ्यू 134 135 एफर्टलेस जा रही है, एफर्टलेस। 136 7 8 9 देखो एफर्टलेस जा रही है। अब भाई 140। इसको हारा हुआ मत मानिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा पहुंचने की, और पहुंच रहा हूं। टॉप एंड तक लेके चले गए इसको हम लोग। आने तो थोड़ा, आने दो उसको। आओ भाई आओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। आओ आओ आओ। बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। आने दो ताकि उसकी टॉप स्पीड निकल जाए यार अच्छी खासी। आओ भाई, क्या हुआ? वो आ ही नहीं पा रही है। बहुत ही क्लोज। एक्सेस और दम लगा, थोड़ा और दम, थोड़ा सा और दम। भाई भाग ही नहीं रही है, भाग ही नहीं रही है वो तो। ना भैया ना, एक्सेसर पे नहीं हो पाएगा मेरे वेट पे। 136 गई भाई। एक्सेसर तो भाग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है भाई। एक्सेसर तो भाग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। कितनी गई थी? तो ये 142-140 तुरंत जा रही है, रुक नहीं रही है कहीं भी। खत्म है, एमटी की पावर इंसेन है। कितना गई थी? 139 विदाउट स्लिप स्ट्रीम। मेरे पे 137। यहाँ पे भाई मैंने पहले ही बोला था कि पावर टू। भाई हम बहुत रोके, गाड़ी 125-25 कर रहे हैं बार बार अपनी हम, ताकि आ जाओ थोड़ा पास। लेकिन कसम से भाई जो एरोडायनेमिक्स है बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डूइंग टॉप स्पीड, है ना। और वो तो आपने देख लिया कि कितना ज़्यादा मैटर करता है। वैसे ही जो अपनी एक्सेस आ रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू है, फर्स्ट सर्विस भी इसकी नहीं हुई है, सो इट कैन बी अ रीज़न बिहाइंड इट। बट हाँ, ऑल एंड ऑल जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी दोनों बाइक्स की, है ना। जब कम वेट था मेरा तब जाके एक सारे इसके बगल में आ पाई थी, वरना एमटी ज़्यादा पावरफुल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। भले ही इन दोनों का जो इंजन हो सेम हो, लेकिन जो डायनेमिक्स हैं वो डिफरेंट हैं, और डायनेमिक्स की वजह से मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है।
और इसलिए भी हो सकता है कि भाई अपनी वो वाली गाड़ी जो है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। एक्सेसरीज़ लोडेड हैं इसमें, वैसे तो नाम की है 3 किलो हल्की है, लेकिन जो एक्सेसरीज़ है वो 5-7 किलो की होंगी डेफिनेटली। तो चलो कुछ ये थे हम लोग के रिजल्ट्स फॉर दिस सेकंड अटैम्प्ट, और दोनों ही अटैम्प्ट्स आपके सामने थे। कंक्लूड करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, हाँ डायरेक्टली एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दिस मैन। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।